सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव और आज हम लोग बात करेंगे हमारे 3 टॉपिक पर, जिसमें से पहला टॉपिक होगा हमारा कल की प्राइस एक्शन एनालिसिस, दूसरी टॉपिक हमारी होगी कल की प्लान, और द थर्ड टॉपिक एज पर द प्रॉमिस मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रेटजी देने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सीरियल वाइज हम लोग देख लेते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है कल की प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में कल क्या हुआ, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इमीडिएटली सेलिंग आई है मार्केट में। इतनी बड़ी कैंडल हम लोग नहीं बना सकते हैं, दैट्स मीन इस जगह पर बिग प्लेयर सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं, जो कि लेवल है लगभग 41,500 की लेवल के आसपास की रेंज है। फिर आप अगर देखोगे तो मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने और वापस से मार्केट डे लो पर आया और उसके बाद मिडिल आवर में एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया। उसके बाद मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, बट क्या हुआ, इसी रेंज के आसपास दोबारा से एक बेस फॉर्म हुआ मार्केट में और बेस का ब्रेकआउट होते ही मार्केट में एक सडन डाउनफॉल मोमेंटम आई। तो जो सेलर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए होंगे, उन्होंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिली लास्ट आवर में। एंड आई होप कि आप इस मोमेंटम को ग्रैब किए होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गई, जो कि थी प्रीवियस डे की एनालिसिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर सेकंड टॉपिक, जो कि है कल की प्लान। तो फर्स्ट आई विल मूव ऑन टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो अगर आपने देख रहे होगे तो मार्केट ने कल का लो का ब्रेकडाउन दिया है और इसे कंटिन्यू किया है। तो अगर मार्केट समवट कल फ्लैट ओपन होता है तो वापस से इस लो का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग गैप फिलिंग तक का टारगेट ले सकते हैं, बिकॉज अगर ये लो ब्रेक होता है तो साथ ही साथ जो ये पॉइंट है ये भी एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, तो ये भी टूट जाएगा, तो हमें गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है। और गैप फिल होते ही आप इमीडिएट टारगेट बुक कर लेंगे, बिकॉज गैप फिलिंग के बाद सडन रिवर्सल आती है। ये हमारी हो गई कल की प्लान की फर्स्ट सिनेरियो। और दूसरी सिनेरियो क्या हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन होकर इसी रेंज में ओपन हो और उसके बाद हमें या तो फिर रिवर्सल देखने को मिल सकती है या फिर ब्रेकडाउन। तो अगर मार्केट रिवर्सल के लिए जाता है तो हमारे पास नियरेस्ट में एक स्विंग है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, तो फर्दर मार्केट इसी रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमारा टारगेट होगा ये स्विंग। थर्ड सिनेरियो विल बी कि मार्केट समवट गैप अप ओपन होकर इसी लेवल पर आकर अगर बेरिश पैटर्न बनाता है तो फिर हम लोग यहाँ से फिर से सेलिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथ अ टारगेट ऑफ दिस लेवल। आई विल ओनली प्लान फॉर बाइंग इफ दिस लेवल विल बी टेकन। अगर 41,500 के लेवल के ऊपर मुझे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो ही मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट गो फॉर द बाइंग साइड। तो दिस इज द प्लान फॉर टुमारो। तो चलते हैं हम अपनी अब थर्ड टॉपिक की ओर, जो कि है इंट्राडे स्ट्रैटेजी। सो लेट मी मूव ऑन टू द फर्स्ट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो इस स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करो और एक पेन और एक नोटबुक ले आओ, बिकॉज जो इस सेटअप का जो रूल है आपको मैं बताऊंगा तो आप उसे लिख लेना। तो इस सेटअप के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि डे की फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है हमारी, उसकी ओपन इक्वल टू हाई होनी चाहिए या फिर ओपन इक्वल टू लो होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है। आई होप आप इसको नोटबुक में लिख रहे होगे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की ओपन या तो हाई के बराबर होनी चाहिए या तो लो के बराबर। ये रेड कैंडल वाली केस है और ये ग्रीन कैंडल वाली केस है। ओके, तो इस सेटअप को समझाने के लिए मैं यहाँ पे रेड कैंडल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं जो भी आपको बताऊंगा एज पर द रेड कैंडल, तो मैं जो भी बताऊंगा रूल रेड कैंडल को लेकर उसकी ऑपोजिट हो जाएगी ग्रीन कैंडल के लिए। जितने भी रूल्स होगी ग्रीन कैंडल के लिए ऑपोजिट हो जाएगी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इजिली समझ जाओगे। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, फॉर द रेड कैंडल ओपन माइनस लो इज ग्रेटर देन 200 पॉइंट्स। मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया है, मैंने डायरेक्ट लिखा ओपन माइनस लो इज ग्रेटर देन 200 पॉइंट्स। दैट्स मीन फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की टोटल रेंज की डिफरेंस। दिस इज आवर रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, उस रेंज का जो हमारा ओपन माइनस लो है उसकी जो भी रेंज निकल के आती है उसका हमको बाय 2 करना है। तो हमारी जो भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है एज पर द रूल 2, उसके टोटल रेंज का हमको 50% मार्क कर लेना है बाय ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो भी हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है एज पर आवर रूल 2, दैट इज द रेंज विल बी मोर देन 200 पॉइंट्स, उसकी 50% पर हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ तक स्ट्रैटेजी समझ में आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, हमारी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की जो 50% की जो रेंज हमने मार्क की थी इन रूल नंबर 3,
वहाँ से पहले हमको उस रेंज के आसपास से पहले हमको रिवर्सल के लिए देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से कुछ रिवर्सल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर हमको मिलता है वी विल इंटर विद दैट। और दूसरी सिनेरियो हमको देखना है कि क्या मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करता है तो वी विल इंटर एज पर द ब्रेकआउट। ओके, काफ़ी इजी है। अगर यहाँ से रिवर्सल हमको पहले देखना है कि मार्केट रिवर्सल दे रहा है तो हम लोग रिवर्सल के लिए एंट्री लेंगे, या फिर इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो फिर एज पर द ब्रेकआउट हम एंट्री लेंगे। रिवर्सल के लिए मिल गया तो रिवर्सल के लिए एंट्री लेंगे, ब्रेकआउट के लिए मिला तो ब्रेकआउट के लिए एंट्री लेंगे। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 क्या बोलता है? मस्ट रिस्पेक्ट योर एसएल, बिकॉज स्टॉप लॉस ही है जो आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से वाइप आउट होने से बचाता है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एसएल बिकॉज मार्केट विल नॉट गोना रिस्पेक्ट योर एसएल, योर वैल्यूज एंड इमोशन। यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट एंड योर रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज आवर रूल नंबर 5 और ये रूल मेरे हर स्ट्रेटेजी में रहता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 6। वेयर टू बुक टारगेट, कहाँ टारगेट हम लोग बुक करें। तो इसकी दो सिनेरियो मैं बता देता हूँ। पहली सिनेरियो जो हमारी रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी, और हमारी जो दूसरी सिनेरियो रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी। ये जो हमारी है ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है जिसकी हमने 50% रेंज मार्क कर रखी है। इस सिनेरियो पे बात करूं तो प्राइस अगर इस लेवल से रिजेक्शन लेकर इस लेवल तक आता है और यहाँ से रिवर्सल बनाता है तो हम लोग कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे और हमारा तब टारगेट बन जाएगा डे लो। ये डे लो हमारा टारगेट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस केस में हमारा डे लो ये हो जाता है। और सपोज और इस केस की मैं बात करूं तो यहाँ से मैंने 50% मार्क करके रखा है, प्राइस यहीं से वापस ऊपर आता है और एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो फिर इस केस में हमारा टारगेट हो जाएगा ये डे लो। इसी कैंडल फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल हमारा जो लो है वो हमारा टारगेट बन जाएगा। आई होप यू गैस कैन अंडरस्टैंड दिस। इस केस में डे लो हमारा नीचे था थोड़ा फर्स्ट 5 मिनट कैंडल से, और इस केस में हमारा फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो लो है वही हमारा डे लो है, वही हमारा टारगेट है। और सपोज मार्केट अगर इस रेंज का ब्रेकआउट कर देता है तो इस केस में जो हम लोग एंट्री लेंगे तब हमारा टारगेट होगा डे हाई। एंड सेम फॉर दिस सिनेरियो। तो यहाँ हमें ब्रेकआउट मिला, यहाँ एंट्री, ब्रेकआउट मिला, हमने एंट्री ली और उसके बाद हमारा टारगेट हो जाएगा डे हाई। तो काफ़ी इजी सेटअप था ये। आई होप यू गैस कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देख लेना। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे रूल्स अपने नोट में लिखते जा रहे हो। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने जो 6 रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट पर जाकर बैक टेस्टिंग खुद से करो, बिकॉज बैक टेस्टिंग से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा विच विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट ट्रेड इन द लाइव मार्केट। बहुत से लोग हैं जिन्हें सब कुछ आता है लेकिन फिर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो बैक टेस्ट बहुत कम करते हैं। किसी का वीडियो देख लिया, वहां पर जाके सीख लिए और लकीली अगले दिन सेटअप मिल जाता है तो उस पर ट्रेड करने लग जाते हैं और एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाते हैं। तो जब प्राइस बहुत ऊपर निकल जाता है या फिर बहुत नीचे चला जाता है तब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उस केस में उनका एसएल हिट हो जाता है। और बहुत लोग तो हाई पर होल्ड करके बैठ जाते हैं और वहां से मार्केट रिवर्स करने लग जाता है। तो जब बहुत ही ज्यादा उन्हें लॉस होने लगता है तब जाके वो अपना ट्रेड को एग्जिट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फर्स्ट डेवलप योर कॉन्फिडेंस बाय डूइंग बैक टेस्टिंग, देन एग्जीक्यूट योर ट्रेड इन द लाइव मार्केट। तो खुद से बैक टेस्टिंग करने के बाद जरूर कमेंट करना कि ये सेटअप काम करता है कि नहीं काम करता। तो चलिए मैं आपके साथ 2-3 बैक टेस्टिंग कर लेता हूं ताकि आपको बैक टेस्टिंग करने में सहूलियत महसूस हो। अगर आप कल की ही चार्ट देखो तो ये हमारी जो कैंडल है ये ओपन इक्वल टू हाई है। अगर मैं यहाँ पर कर्सर ले जाता हूँ तो आप देखोगे ओपन इक्वल टू 41,530.65, हाई इक्वल टू 41,530.65। तो ओपन इक्वल टू हाई है। रूल नंबर 1 हमको वैलिड मिल गया। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जो रेंज है ओपन माइनस लो इज ग्रेटर देन 200। तो मैं इसका हाई से लो मार्क करता हूँ तो इसकी जो टोटल रेंज है वो अप्रॉक्स 350 है। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इस कैंडल रेंज की हाफ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। तो इसकी हाफ क्या होगी 175। तो लगभग हमें यहाँ पर मिल गई रेंज और हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मार्क करनी है। ये मैंने मार्क कर ली से। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि इस 50% रेंज के पास से पहले हमें रिवर्सल देखना है कि क्या हमें रिवर्सल मिल रहा है। तो आप देख सकते हो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें एक ग्रीन कैंडल पर रिजेक्शन मिली, फिर इस ग्रीन कैंडल पर रिजेक्शन मिली और एक स्पिनिंग टॉप बना।
ये स्पिनिंग टॉप को मैं तब तक स्पिनिंग टॉप मानूंगा जब तक कि इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हो जाता। अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो मैं इसे बेस मान लूंगा। बट क्या हुआ, अगले कैंडल जो बनी वो हमें रेड कैंडल बनी, जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि ये एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है। बिकॉज ये जो 50% की जो लाइन है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, तो नीचे की तरफ हमें डे लो टारगेट बुक करनी है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो डे हाई की टारगेट बुक करनी है। बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम अ डाउन साइड फॉर अ रेड कैंडल, और ग्रीन कैंडल के लिए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने क्या देखा, इस रेड कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ये एक स्पिनिंग टॉप बना है। तो हमारा जो ट्रेड है इस रेड कैंडल के नीचे एग्जीक्यूट हुआ, और रूल नंबर 5 तुरंत हमें बोला प्लेस योर एसएल। इस 3 कैंडल में जिसके भी हाई ज्यादा है उसके ऊपर हम लोग एसएल लगा दिए। नाउ रूल नंबर 6, वेयर टू बुक टारगेट द डे लो। क्या डे लो पे हमारा टारगेट बुक हुआ? बिल्कुल हुआ। तो कल के दिन पे हमारी ये स्ट्रेटजी काम की है, हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। क्या इसमें सर एसएल हिट होंगे? डेफिनेटली हिट होंगे, बिकॉज ऐसी कोई सेटअप नहीं है जिसपे एसएल हिट नहीं होते हैं। एसएल हिट होंगे, और मार्केट को आपको एसएल देना सीखना पड़ेगा। और सपोज मार्केट यहाँ रिवर्सल ना देके इसी रेंज का ब्रेकआउट कर देता, तो हम लोग क्या करते, इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एंट्री लेते और हमारा डे हाई टारगेट बन जाता तब। तो चलिए कुछ और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखो आप इस कैंडल पर, क्या ये कैंडल ओपन इक्वल टू लो है? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल के लिए सिनेरियो क्या होती है? ओपन इक्वल टू लो। तो आप ऊपर देख सकते हो 40355.45 ओपन है, और लो भी 40355.45 लो है। तो हमारी रूल नंबर 1 वैलिड हो गई यहाँ पर। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 2, रेंज ग्रेटर दैन 200। क्या रेंज इसकी ग्रेटर दैन 200 है? नहीं है। तो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ काम नहीं करेगी। यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 50% से आकर रिवर्सल ले, बट वी विल नॉट गो फॉर इट, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर वही कहलाता है जो अपने प्लान, अपने व्यू, अपने सेटअप पर टिके रहे, उसके अकॉर्डिंग ही चले, चाहे मार्केट जन्नत में जाए या जहन्नुम में। रूल मस्ट बी फॉलोड। तो चलिए और एक और टेस्टिंग कर लेते हैं। इस कैंडल को देखो आप, क्या ओपन इक्वल टू हाई है? हाँ है। रूल नंबर 1 वैलिड। नाउ रूल नंबर 2, क्या रेंज मोर देन 200 है? नहीं है। 195 है, वी विल नॉट गो। 200 भी होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, हमें मोर देन 200 चाहिए। तो यहाँ हमारा सेटअप फॉलो नहीं हुआ। 9:15 की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, क्या ओपन इक्वल टू हाई है? हाँ है। रूल नंबर 1 वैलिड। क्या रेंज मोर देन 200 है? डेफिनेटली 237 पॉइंट्स है, तो रूल नंबर 2 ऑल्सो वैलिड। अब क्या करेंगे, हम इसके 50% पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। 237 है, 238 मान लेता हूं, इसका हाफ हो जाएगा 119। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी है इसी लेवल से, कर लिया मैंने। अब हमें क्या देखना है कि इस रेंज के आसपास हमें कुछ बियरिश रिवर्सल मिला या फिर ब्रेकआउट मिला। यहाँ से रिजेक्शन तो हमें मिला, बट इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली कि हमारा जो डे लो था यहाँ पर उसका डिस्टेंस काफ़ी छोटा हो गया। तो हमें इस स्ट्रैटेजी में ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना ही है। अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ ऐसा बनता तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, तो हमारा टारगेट ये डे लो हो सकता था। बट क्या है इस केस में कि सडन यहाँ से रिजेक्शन मिला है, बड़ा रिजेक्शन मिला हमें, तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन बन ही नहीं। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। फिर आप देखोगे अगर कि अगले बार क्या हुआ, इसी रेंज को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। क्या मार्केट ने कंटिन्यू किया? क्या इसके हाई को तोड़ा? नहीं तोड़ा। हमारी ट्रेड बनी ही नहीं, एग्जीक्यूशन ही नहीं हुई। अगर एग्जीक्यूट होता तो हमारा टारगेट यहाँ होता और हमारा एसएल होता ऐसी ग्रीन कैंडल के नीचे, बट हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। फिर अगर आप इस कैंडल पर देखोगे कि बेहतरीन ब्रेकआउट मिला हमें एंड पैटर्न से, और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया, तो हमें इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना था, ये हमारा एसएल था। तो दिस हाई विल बी आवर टारगेट। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। तो मैं इस वीडियो को अब एंड करने जा रहा हूँ, और बाकी के बैक टेस्टिंग आप खुद करोगे। जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ कि बाकी की फर्दर बैक टेस्टिंग आप खुद करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि सर ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है कि नहीं वर्क करती है। तो स्ट्रैटेजी पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, द लिंक फॉर द सेम गिवन इन अवर डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।